हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये माइक्रो माइक्रो लोन्स देता है। तो कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है, ये स्टॉक, ये बैंक कई लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि ये माइक्रो लोन्स देता है। और आज हम इसकी बात करने वाले हैं। इसके एनपीए भी अभी रिसेंटली बहुत बढ़ गए थे, पर उसके अगेंस्ट इन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ है, जिसका क्लेम इनको मिलता रहता है। तो हम ये सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक हमें कितना रिटर्न दे सकता है, कितना टारगेट दे सकता है, लास्ट में हम देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 1650 करोड़ का है। और इससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है अभी कंपनी। और इसका जो ग्रोथ एक्सपेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसके पास बहुत ज़्यादा है। और जो इसका बुक वैल्यू है वो 183 का है और करंट प्राइस 155 का है। मतलब ये अभी बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे ट्रेड कर रही है ये कंपनी। हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का, रिवेन्यू तो लगातार ग्रो कर रहा है, पर जो नेट प्रॉफिट है वो जून 2024 तक ग्रो कर रहा था अच्छे से। 8 करोड़ से 70 करोड़ हो गया था, उसके बाद 70 करोड़ से 35 करोड़ हो गया, मतलब हाफ रह गया, एक साल में हाफ हो गया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ग्रोस एनपीए का बढ़ जाना। ग्रोस एनपीए 3 का था सिर्फ जून 2024 में, और जून 2025 में ये हो गया 8.5 का। और वैसे ही एनपीए भी बहुत बढ़ गया है इसका। पर मुझे लगता है इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स देती हैं, ये कंपनी अनसिक्योर्ड लोन देती है और माइक्रो लोन्स देती है, ये छोटे छोटे लोन्स देती हैं। तो ये जो ये लोग एक इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, जो भी लोन्स ये देते हैं उसके अगेंस्ट ये इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट, जो कि हम नीचे जाके देख भी सकते हैं कि इनको टाइम टू टाइम जो है वो इसका क्लेम भी मिलता रहता है इंश्योरेंस का। अभी जब मैंने देखा था लास्ट टाइम तो 30 सितंबर को, ये देखिए कहाँ चला गया, ये रहा, ये 30 सितंबर को इनको 314 करोड़ का क्लेम मिला। द बैंक हैज़ रिसीव्ड द क्लेम अमाउंट 314 करोड़ इन फुल ऑन सितंबर 30, यहाँ पर लिखा है। तो इनको ऐसे क्लेम मिलते रहते हैं इस कंपनी को। और इस क्वार्टर में जो इन्होंने, इस क्वार्टर में देख लेते हैं, इस क्वार्टर में देखिए, इस क्वार्टर का जो इन्होंने जीएनपीए डिस्क्लोज किया है, इस क्वार्टर का मतलब सितंबर 2025 का जो इन्होंने डिस्क्लोज किया है वो है 1073 करोड़ का। मतलब इतना ग्रोस एनपीए है और ये नेट एनपीए दिया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए रिसीवेबल अंडर CGFMU, मतलब ये इनको क्लेम मिल जाएगा 378 करोड़ का, इनको क्लेम मिल जाएगा। मतलब इनको जितने भी एनपीए होते हैं उसके अगेंस्ट इनको क्लेम मिलता रहता है कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल इस बैंक में। और यहाँ पर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 66% पब्लिक के पास है, पर एक बहुत बड़ी होल्डिंग बहुत सारे लोगों के पास है। देखिए यहाँ पे 3%, 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1 और नीचे भी 1। मतलब एक बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग जो है वो बाकी लोगों के पास है। और पब्लिक के पास लगभग 35% बचता है, जो कि एक ठीक है, मतलब 65% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है और बाकी पब्लिक के पास है। हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, जो कि अभी बन रहा है। ये देखिए, ये है कप और ये है हैंडल। यहाँ पर कप एंड हैंडल बन रहा है इसमें। और इस एक चीज़ और हम देख सकते हैं, ये जो मैंने लगाया हुआ है, ये जो लाइन है, ये है 200 डे मूविंग एवरेज। जब भी ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है तो ये एक अच्छा रिटर्न देता है। देखिए यहाँ पर इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया था और यहाँ से इसने कितना रिटर्न दिया,
120% का रिटर्न दिया था इस स्टॉक ने जब ये इसके ऊपर सस्टेन किया था आखिरी बार। उसके बाद इसने कभी भी उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और अभी वापस से ये उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर एक और देखने की चीज़ है, ये यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है पर सस्टेन नहीं कर पाता और फिर नीचे आ जाता है और फिर वापस जब जाता है तो एक ह्यूज रैली देता है। अब हम यहाँ भी उस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया और फिर एक अच्छी रैली के साथ ऊपर गया। अच्छी वॉल्यूम भी नीचे देखिए, वॉल्यूम भी अच्छी आ रही है, उसके साथ ये ऊपर गया और अब ये सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सस्टेन करेगा और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। कप एंड हैंडल के बेस पे इसका टारगेट देखें तो 65 पॉइंट्स का टारगेट आता है, मतलब 160 से 65 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 225 का टारगेट आता है। और देख लेते हैं कहाँ तक है 225 42% दूर है यहाँ से, मतलब यहाँ से 42% गेन देने का दम रखता है ये स्टॉक। ये स्टॉक मेरी होल्डिंग में भी है। एक चीज़ और देखने वाली है इस स्टॉक में, जब ये जुलाई 2022 में अपने सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा था, सबसे नीचे ट्रेड कर रहा था, तब हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या था। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, उस टाइम भी जो नेट एनपीए थे वो 10% पर चले गए, सॉरी जो ग्रोस एनपीए थे वो 10% पर चले गए थे और नेट एनपीए 5% पर चले गए थे। उसके बाद इसने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था यहाँ पर, ये देखिए, मतलब विद इन 1 ईयर इसने 151% का गेन दिया था वहाँ से, जहाँ पर इसके ग्रोस एनपीए 10% के हो गए थे, क्योंकि सिचुएशन उसके बाद लगातार इम्प्रूव होती गई और जून 2023 में इसके एनपीए 1.63 के हो गए थे। तो यहाँ से हमें लगता है ये एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। और जो इनके जो सीईओ हैं, जो एमडी हैं इनके जो एमडी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि अभी जो सितंबर 2025 का जो रिज़ल्ट आएगा वो ख़राब रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद सिचुएशन लगातार इम्प्रूव होती जाएगी और कंपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो यही मेरा वीडियो था, यही मेरा एनालिसिस था। मैंने बहुत डिटेल में आप सबको एक्सप्लेन किया है, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।